ये मकबूजा कश्मीर हो तो वह यहाँ पर भी ये आप देख रहे पानी का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है और ये लोगों को भगाने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर देख ले आप, ये एक गोला फेंका गया है ऊपर से यहाँ। अच्छा जी, यहाँ पर करीब से वो गोले फेंक के जा रहे। ये गोले आप देख ले, ये आंसुगुई स्केल शिलिंग और उसकी गोले यहाँ करीब जाना इंतहाई मुश्किल दे और ये हालात आप देख सकते हैं। ये पुलिस की तरफ से यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन ये आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। आज सीलिंग बड़ी जबरदस्त की, इस तरह सीलिंग की गई, इस तरह लाठी चार्ज किया गया, इस तरह वाटर कैन जो हम पर फेंकी गई, इस तरह तो बाहर से फौज भी नहीं करती थी जिस तरह ये पुलिस ने किया है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त आप एक दफा फिर यहाँ पर बदतरीन शिलिंग की गई और यहाँ पे लोगों को भगाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और पानी फेंका जा रहा है और बदतरीन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। ये जमान पार्क के मेन गेट के सामने यहाँ पर कंटेनर लगा के रास्ते को बंद किया गया है और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर पुलिस की तरफ से शिलिंग भी हो रही है और आंसू गैस इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे पीटीआई टाइगर वो कसीर तादाद में मौजूद है डंडों के साथ और उसके अलावा ये आप देख ले, ये आप देख ले, ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं काफ़ी गुस्से से लोग यहाँ पर काफ़ी गुस्से का इजहार कर रहे हैं और आंसू गैस का और शिलिंग का बेदर्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दफा फिर हंगामा आराई यहाँ पर शुरू है और यहाँ पे सिग्नल का मसला है जिसकी वजह से हम आपको लाइव नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने साडा बड़ी ज्यादती की है। 2.5 घंटे तो यही सूरत हाल है और देखो साडे महाफिज साडे इदारे साडे पैसे के सिर से साडे की फायरिंग कर रहे हैं, साडे वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं पे और देखो सानू की पढ़ाया गया। असं सानू जो 20-25 साल असी तलीम हासिल की साडे महाफिज ने असी इन्होंने एहतराम करना है। यकीन करो मैं कहना कि बड़ा ही गलत किया है। अभी 2.5 घंटे हो गए हैं ये ऐसे ही कर रहे हैं। वाटर कैनन आ रहा है, उतना जहरीला पानी है, किसी की भी देखें ये सारे भाईजान किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं और ये 2.5 घंटे से ये देखे भाईजान, ये देखें जो जितने भी बंदे हैं ये 2.5 घंटे से इधर मुसलसल के साथ आंख में चोरी हमारी लगी हुई है। लेकिन ये बड़े जालिम है, हम इनको अपना महाफिज समझते हैं लेकिन कुछ शरपसंद है ये में तंग कर रहे हैं, नजायज ही तंग कर रहे हैं। हमारी हालत देखें, ये भाईजान 2.5 जिनसे पूछे कब का ये इन्होंने ऐसा किया बताइए भाईजान। जी अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान बहुत ज्यादा ये शेलिंग कर रहे हैं और ये गंदा पानी फेंक रहे हैं, गटरों का पानी है और यहाँ पे इतना जुल्म कर रहे हैं, लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये 4-5 महीने से ये यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जी खान को ये उंगली भी नहीं लगा सकते और अगर अल्लाह जब चाहेंगे तभी उंगली लगा सकते हैं। और जो घर में पाकिस्तानी बैठे हुए टीवी पे देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे भैया? उनसे मैसेज यही देंगे
कि आप अपने घरों से निकले, जब तक कुर्बानी नहीं देंगे कुछ नहीं हो सकता। मौत घर में भी आ जानी है, मौत यहाँ भी आनी है, कहीं भी आ सकती है। आप बताइए आपका क्या जज्बा है? हमारा यही जज्बा है कि इमरान खान हमारा रेड लाइन है, इसको कोई हाथ भी इंशाल्लाह नहीं लगाएगा, ठीक है? मैं हाथ लगाएगा उसका हाथ काटेगा। मैं यहाँ पर इमरान खान के लिए नहीं आया। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं इमरान खान के लिए, मैं इमरान खान के लिए नहीं आया, इस मुल्क को कौम के लिए आया हूँ। गिरफ्तारी की सूरत में आप क्या कुर्बानी पेश करेंगे? क्या क्या? अगर खुदा न खास्ता गिरफ्तारी हो जाए ना इमरान खान साहब को, तो आप क्या कुर्बानी पेश करेंगे? देखिए, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान बेबस हो जाता है, फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देता पूरा। जब हमारे बस में कुछ नहीं होगा ना, तो फिर अल्लाह ही की तरफ देखा जाएगा ना। अब तो जो हम कर सकते हैं, जो हमारी हैसियत है, जो हमारी औकात है, जो हमारी हिम्मत ताकत है, हम वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो और जब नहीं कर पाएंगे, फिर उस रब की तरफ देखेंगे जिस रब ने इस सिचुएशन में पैदा किया है, और जो इस सिचुएशन में से हमें निकालेगा भी इंशाल्लाह।